आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि लंबे समय के बाद मम्मा चिड़िया अंडे देने वाली थी। बाहर तेज बारिश थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। टुन्नू जी, मौसम कितना ठंडा हो गया, अंडों को गर्म सेक देनी बहुत जरूरी होती है। हाँ रानो, लेकिन आग जलाने के लिए हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो हम अपने अंडों को सेक कैसे लगाएंगे? टुन्नू जी, कौवों के घर गर्म कंबल है, आप उनसे कंबल मांग लाएं। रानो जी, आप ठीक कहती हो, मैं अभी कंबल लेकर आता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मैं यूं गया और यूं आया। ऐसी बातें कर पापा चिड़िया तेज बारिश में ही कौवों के घर चला जाता है और जोर जोर से उनका दरवाजा बजाता है। कौवो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पड़ोसी टुन्नू चिड़ा हूँ। कालू, इतनी देर रात और तेज बारिश, ये टुन्नू चिड़ा हमारे घर में क्यों आया है? गोरी, इसकी पत्नी अंडे देने वाली है, कल नदी पर इसने बताया था मुझे। ऐसे बोलकर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बोलो टुन्नू, इतनी देर रात में कैसे आना हुआ? कालू कौवे, रानो के पेट में दर्द है, वो अंडे देने वाली है और मौसम कितना ठंडा हो गया है, इसलिए आपसे गर्म कंबल लेने आया हूँ ताकि अंडे सेफ रहें। मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ऐसे कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कंबल मांगता है, लेकिन वो गुस्से में जवाब देती है, जाकर मना कर दो, कोई गर्म कंबल नहीं मिलेगा। वो गर्म कंबल मैंने सर्दियों के लिए खरीदा है, फ्री में सेवा करने के लिए नहीं। अब जाओ यहाँ से। गोरी, बात को समझो, अगर ये बारिश न होती तो वो हमसे मदद लेने नहीं आता। एक बार कहो या 100 बार, मैं अपना कंबल नहीं दूंगी। गोरी कौवी की ये बातें टुन्नू चिड़े को सुनाई दे रही थी। वो मायूस हो जाता है। ये गोरी कौवी बहुत बुरी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा होगा मैं कहीं से लकड़ियों का ही बंदोबस्त कर लूँ। आखिर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा आसपास से लकड़ियों की तलाश करने लगता है। इधर रानो चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। टुन्नू जी, आप कहाँ रह गए? हमारे बच्चों को ठंड लग रही होगी, आप जल्दी से आ जाएं। ऐसे मम्मा चिड़िया टुन्नू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कई घंटे बीत जाते हैं मगर टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता। मौसम बहुत खराब है, अब तक तो टुन्नू जी को घर आ जाना चाहिए था। अब मैं घर में बैठकर और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। फिर रानो चिड़िया अपने चारों अंडों को छोड़कर घर से निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जो पूरा जला हुआ था और वहीं टुन्नू चिड़ा भी मरा पड़ा था। अपने पति को मरा हुआ देख रानो को तो गहरा सदमा लगता है और उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल पाती। वो चुपचाप अपने पति के पास ही गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ, कल रात इस पेड़ पर बिजली गिरी थी और तभी ये दोनों आग की चपेट में आ गए होंगे, बेचारे मर गए। नहीं तोते, बिजली से तो बस टुन्नू मरा है, रानो चिड़िया तो सदमे में आकर मरी है। देखें, बेचारी को खरोच भी नहीं आई। लेकिन दोस्तों, मेरी तो ये बात समझ ही नहीं आती, देर रात होने पर ये दोनों यहाँ क्यों आए थे? सब ऐसे बातें कर रहे थे, वहाँ सब आकर रुक रहे थे। भीड़ हो गई थी, कौवे पति पत्नी भी वहाँ मौजूद थे। कालू कौवा खुद को नहीं रोक पाता और सबको बताने लगता है, पड़ोसियों, इन दोनों की मौत की जिम्मेदार ये गोरी है। कल रात रानो चिड़िया ने अंडे दिए थे, टुन्नू हमारे घर गर्म कंबल मांगने आया, गोरी ने साफ साफ मना कर दिया। तभी टुन्नू लकड़ी लेने यहाँ आया और बेचारा बिजली से मर गया और रानो बेचारी देखकर मर गई। छी गोरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज तुम्हारी वजह से 2 पक्षियों की जान चली गई। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर इन्हें कंबल दे देती? अब उन मासूम बच्चों का क्या होगा जो अभी तक अंडों से बाहर भी नहीं आए और बेचारों के माता पिता चल बसे। फिर सब पक्षियों को अंडों का ख्याल आता है। वो भागे भागे चिड़िया के घर आते हैं और चारों अंडों को गौर से देखते हैं। कालू गोरी, अब से इन अंडों की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। ना बाबा ना, मैं 4 अंडों को नहीं संभाल सकती। गोरी, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है, इसलिए चुपचाप चिड़िया के अंडों की देखभाल करो, वरना हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे और ये बात सब पक्षियों को बताएंगे तुमने कितना बुरा किया। देखो दोस्तों, मैं अंडों को रखने को तैयार हूँ,
आज से ये मेरे साथ ही रहेंगे, आप सब चिंता ना करें। फिर वो दोनों चिड़िया के अंडों को अपने घर ले जाते हैं। गोरी कौवी तो बहुत गुस्से में थी। वो कौवे से कहती है, कालू अब ध्यान से सुनो, हम इन अंडों को फोड़ देंगे और सबको झूठ बोलेंगे, ये अंडे अपने आप फूट गए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और याद रखना, अगर तुमने इन अंडों के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह से कालू कौवा भी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस दिन के बाद चिड़िया के अंडों को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो पूरा दिन उनके पास ही रहता, और ऐसे ही समय बीतता गया। अब अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आए थे। देखो गोरी, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। अगर टुन्नू और रानो इन्हें देखते तो खुशी से नाच उठते। बहुत सुंदर बच्चे हैं। अब इन चारों के लिए ढेर सारा भोजन लेकर आओ। अंडों का ध्यान तो बहुत अच्छे से रख लिया। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी कबूतर मिट्ठू चील तरह तरह के फल लेकर आते हैं। बहुत खूब कालू कौवे, आपने चिड़िया के अंडों का खूब ध्यान रखा, इसलिए हम सब ये फल लेकर आए हैं। आप इन्हें बच्चों को खिला देना और भोजन की कभी चिंता मत करना। हम सब मिलकर बच्चों के लिए दाना पानी देते रहेंगे। कालू कौवा खुश हो जाता है। भोजन देकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तो बच्चे चुप रहते, लेकिन एक दिन चिड़िया का बेटा सवाल करता है, पापा, हम सब तो आपके बच्चे हैं, फिर ये बाहर वाले पक्षी हमारे लिए भोजन क्यों लेकर आते हैं? आप सच सच बताएं, हम कौन हैं और हमारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चों, तुम्हारे माता पिता उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम चारों पैदा हुए थे, और तुम्हें हमारी छाती पे छोड़ के चले गए। हमारा तो जीना दुर्भर हो गया। गोरी, बच्चों से अच्छे से बातें करो, वरना बाकी सबकी तरह ये बच्चे भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। अगर मैंने इनको भी सच बता दिया तो। गोरी चुप हो जाती है। चिड़िया का सबसे छोटा बेटा बोलता है, जो गोरी कौवी को बहुत प्यार करता था, पापा, हमारी मम्मा को कुछ ना बोले, वरना हम चारों आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरी अच्छी मम्मा, मुझे गोरी मम्मा बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी मम्मा से झगड़ा ना करें। देख लो गोरी, ध्यान से देख लो, बच्चे तुम्हें अपनी माँ समझते हैं। अब ये बच्चे हमारे हैं, इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो। उस दिन के बाद गोरी कौवे की आंखें खुल जाती हैं और वो चारों बच्चों पर गुस्सा करना छोड़ देती, और धीरे धीरे गोरी को भी बच्चों से प्यार होने लगा था। वो सबका ध्यान रखने लगी थी और सभी के लिए भोजन भी लाने लगी थी। आपका धन्यवाद।